नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं ब्रह्मपुर में खड़ा हूं। ब्रह्मपुर यानी कि बक्सर का वो इलाका जहां ब्रह्मेश्वर महादेव यहां साक्षात विराजमान है। लोकसभा का चुनाव है और चुनाव है तो यहां प्रत्याशी भी खड़े हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बक्सर विश्वामित्र की कर्म भूमि रही है। विश्वामित्र जिन्होंने राम को पढ़ाया, आदर्श बनाया, राम चरित्र के मामले में कितने चरित्रवान थे वो आप जानते हैं। तो इस बक्सर की भूमि पर जब आज राजनीति की लड़ाई हो रही है तो इस राजनीति में लोगों का चरित्र और उनका कार्य कितना जनता के जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, ये हम बातें करेंगे। लेकिन बात करने से पहले थोड़ा सा हम बक्सर के इतिहास को भी जानेंगे। ये बक्सर है जहां पे चौसा में युद्ध हुआ तो बंगाल से बिहार अलग हो गया। अंग्रेजों के संयुक्त सेना के खिलाफ यहाँ पे नवाबों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हाथ में पराजय मिला। अब एक लड़ाई राजनीति के क्षेत्र में हो रही है जहां से बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी हैं और आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। एक तो आनंद मिश्रा हैं जो असम में आईपीएस अधिकारी थे, नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में आए हैं। उन्हें आशा था कि बीजेपी उन्हें अपना कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन वे बन नहीं पाए। बीजेपी ने यहां से अश्वनी चौबे का टिकट तो जरूर काटा, लेकिन मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले बार वही यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनको अश्वनी चौबे ने चुनावी बाजी में हराया था और इस बार नए चेहरे के रूप में सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। सुधाकर सिंह के बारे में भी आप लोग जानते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ अपने बयानों के लिए सुधाकर सिंह हमेशा चर्चा के में बने रहते हैं। बक्सर को लेकर उनके विकास की कई योजनाएं भी उनके सामने हैं। लेकिन जिस तालाब पे हम लोग खड़े हैं, ये जो तालाब है ये भी पिछले कार्यकाल में ही बना था जब बीजेपी की यहाँ सरकार थी, और इस कार्य को भी लोग यहाँ के क्षेत्र की जनता गिनाती है मोदी सरकार की उपलब्धियों के मामले में। तो आज उसी तालाब पर हम जब खड़े हैं तो विश्लेषण करते हैं कि इस बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ब्रह्मपुर एक जहां पे मैं खड़ा हूं, दूसरा है बक्सर, तीसरा डुमराव, फिर राजपुर सुरक्षित, फिर रामगढ़ है और दिनारा है। ये 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलकर लोकसभा क्षेत्र का निर्माण होता है जिसका नाम बक्सर है। 1957 से ये बक्सर लोकसभा अस्तित्व में आया। लालमुनि चौबे यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ के पहले सांसद जो थे वो कमल सिंह थे। 1957 में वो सांसद बने थे। यहाँ से समाजवादी नेता रामानंद तिवारी भी चुनाव जीत चुके हैं। 77 में वे यहाँ से सांसद थे। 80 और 84 में के तिवारी यहाँ से चुनावी बाजी जीते हैं। पिछले चुनाव में अश्वनी चौबे ने जगदानंद सिंह को हराया था। उससे पहले 14 के चुनाव में भी अश्वनी चौबे मोदी के जो लहर था उसके लहर पे सवार होकर चुनाव जीत गए थे। तो 2 बार से लगातार ये अश्वनी चौबे यहाँ से सांसद रहे थे। इस बार उनका टिकट कट चुका है। उनके जगह पर युवा मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछले बार 1,17,000 के मतों से जगदानंद सिंह हारे थे। इस बार अब लड़ाई गंभीर है। अब 6 क्षेत्रों में जब चुनाव हो रहा है तो जगदानंद सिंह का प्रयास है कि वे राजद के आधार मतों के सहारे बक्सर में जो चुनावी नैया है उसको पार कर जाए। स्थानीय स्तर पर यहाँ पे आनंद मिश्रा स्थानीय हैं, शाहपुर के निवासी हैं, तो वे चुनावी मैदान में हैं और उनका जोर है कि स्थानीय बेटा को चुनाव में जिताइए। लोग उनके पक्ष में भी खड़े दिखते हैं। लेकिन जब क्षेत्रों में हम जाते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ 2 तरफ से लड़ाई सीधी दिखती है। हालांकि ददन पहलवान और आनंद मिश्रा इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तब पता चलेगा कि वास्तव में बक्सर की जो ये लड़ाई है
वो किस मोड़ पर जाती है। वैसे आप सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी के बारे में थोड़ा आपको बता दें। सुधाकर सिंह उस जगदानंद सिंह के पुत्र हैं जो एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं और एक दबंग राजनेता के रूप में पूरे बिहार में उनकी छवि है। एक राजपूत नेता जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, काफी लंबे समय से राजद में टिके हुए हैं, या यूं कहिए कि राजद के स्थापना काल में एक उसके बड़े सदस्यों में एक जगदानंद सिंह हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, ये पिलर थे राजद के, उसमें से एक जगदानंद सिंह अभी बचे हुए हैं। बिहार में आरजेडी ने जो एकमात्र राजपूत नेता को टिकट दिया है वे सुधाकर सिंह ही हैं और वे इसी बक्सर से हैं। जगदानंद सिंह जब मंत्री थे और पूरे बिहार में बिजली की स्थिति अच्छी नहीं थी, तब भी वे अपने क्षेत्र में बिजली लाते थे, रखे हुए थे और उन्हें बिजुलिया बाबा के नाम से भी लोग जानते थे उस समय। और अब जब पूरे क्षेत्र में बिजली है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आरा बक्सर जो है ये हाईवे बन के तैयार है, लोग इस पर सरपट दौड़ रहे हैं, बिजली भी है, इसके बीच कई समस्याएं हैं जो जनता अपने नेता से चाहती है कि उन समस्याओं को दूर कर आगे बढ़ा जाए। तो बक्सर पूरी तरह से अब तैयार है, इस मूड में तैयार है कि अब चुनाव में जो भी होगा फैसला उसके वो अपने नेताओं को चुनेगी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि बक्सर का जो चुनावी फिजा है आखिर उसमें जनता क्या कहती है। चलिए जनता के बीच चलते। ये बताइए कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा होने वाला है, बक्सर में कैसी लड़ाई है? बक्सर में तो लड़ाई तो की पारी दुपट्टीरा है, बताइए कैसे। जैसे आरजेडी है, भाजपा है, यहाँ पर हमारे लोकल क्षेत्र के उमेश मिश्रा जी है कि उमेश मिश्रा जी, उनका भी अच्छा वर्चस्व है। उमेश तिवारी भी है भाजपा का, उनका भी वर्चस्व है। आरजेडी के राम सेवक बाबू के साइड से पुत्र है कि कौन है, उनका भी अच्छा वर्चस्व है। अब इनमें से तीन शंकु में किसको कहा जाए, लड़ाई तो यही में तो भाजपा के तो स्कोरों से लहर यहाँ पर कड़ा है। बाकी लोग कहते हैं कि दूर के हमारे विधायक हैं, हमारे नजदीकी विधायक नहीं है। तो ये तो चुनाव एमपी का है ना? हाँ, एमपीए के बोल रहे हैं। हाँ। कि हम लोग का क्षेत्र में ऐसा कोई एमपी नहीं है जो कि हम बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से हम लड़े। जैसे कि मिश्रा जी हुए, इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिले तो निर्दलीय में गए, तो निर्दलीय में गए तो बाहर से आए नगेंद्र जी की कौन मिश्र तिवारी जी है ना, को मिथिलेश तिवारी जी, तो बाहर के रहने वाले नेता तो बहुत बढ़िया है। बाकी यहाँ के जनता के लोग मांग यही करते कि हमारे क्षेत्रीय के कोई तो विधायक होना, एमपी होना चाहिए। अश्विनी चौबे बने, क्या किए अश्विनी चौबे यहाँ के, कुछ किए? तो अब क्या मामला आप लोगों को लगता है? अब तो मामला तो ऊपर वाला जाने आने वाले समय में पता चलेगा, अभी कैसे हम कह सकते हैं। ये देखिए गहना, ये अपना देख रहे हैं, इनसे जानते हैं। नेता लोग चुनाव के समय में आता है, वोट भी मांगता है, जीतने के बाद वादा पूरा करता है कि नहीं? कबो ना काहे? कहाँ पूरा करता नेता, खाली चुनाव में आओ तो घूम के चल जाता लोग, जनता के बुर्बक बनाता लोग बस। हाँ, अपन काम कोई ले चल दे। हाँ, जय जात के नाम पे भड़कावा दे के अपन वोट ले लेते लोग, ओकरा बाद सब नेता ये कुल तो नेता काम बा। बस 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 मुद्दा खोजता लोग, जाति के भड़का के अपन जात के नाम पे वोट ले ला, अपन नेता बन के एसी में बैठ के घूमता लोग फॉर्च्यूनर से। जनता के देखो था कि जनता क्या करता, जनता बेहाल। हाँ, बेहाल बा। देखिए एगो चाची बारी इनका से बतियावत, नेता लोग चुनाव के समय आवेला वोट मांगेला, आ चुनाव के बाद दिखाई देवेला कि ना जब जीत जाला लोग। तो बताई तो निशा बापन लगे को वोट मांगे आई बालू, हम इधर रहबे ना करी ना, तो वही ना रहे, हम पंजाब में रही। पंजाब में रहे, देखिए पंजाब से जगह इनसे पूछते हैं नेता लोग अपना वादा पर कितना खरा उतरेला? 1% ना, 1% ना उतरेला। नेताजी लोग सुनत नहीं जनता का कहत, जनता के मन में है कि आप 1% भी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरते। देखिए
क्यों नहीं उतरते हैं? आप क्या सोचते हैं? जीतने के बाद वो तो दिखाई ही नहीं देते, तो क्या बोलेंगे उसे। देखिए दिखाई ही नहीं देते हुए कई नेताजी लोग दिखाई दीजिए, ये बताइए, इससे पूछते हैं। चुनाव के समय में नेताजी लोग आते हैं, वोट आप लोगों से लेते हैं, और चुनाव के बाद दिखाई देते हैं कि नहीं? नहीं सर, काहे नहीं दिखाई देते? आपको क्या लगता है, बेवकूफ बना के चले जाते हैं क्या? शादी सर क्या बैकअप बना के चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं, एकदम जगह छोड़ देते हैं? जगह छोड़ दिए।